हे एवरीवन, वेलकम बैक। प्रॉमिस मेड माय लाइफ हेल के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वांग जी फुल स्पीड में कार ड्राइव करके सीधा अपने मेंशन के सामने रोकता है। विंग पूरी जर्नी में बिल्कुल शांत बैठा हुआ था क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। वांग जी तुरंत कार का डोर ओपन करके बाहर आता है और वो विंग की साइड का डोर ओपन करके भी विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। विंग नीचे उतरने ही वाला था पर वांग जी ने उसे इतना वक्त ही नहीं दिया था। वो तुरंत विंग का हाथ खींच लेता है जिस वजह से विंग भी बाहर आ जाता है और वांग जी खींचते हुए उसे मेंशन के अंदर लेके जाता है। वांग जी मेंशन के अंदर जाकर विंग को सीधा अपने रूम की तरफ खींचते हुए ले जा रहा था। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था पर फिर भी वो वांग जी के गुस्से को देखकर चुपचाप उसे फॉलो करने का ही डिसाइड करता है। थोड़ी ही देर बाद वांग जी विंग को अपने रूम में लेके आता है और उसे बेड पर फेंक देता है। विंग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। ये फर्स्ट टाइम था कि वांग जी उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी उस रूम का डोर लॉक करता है और पीछे विंग की तरफ देखता है जो बेड पर अभी भी कंफ्यूजिंगली वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और हर कदम के साथ वांग जी जो हरकतें कर रहा था उन्हें देखकर विंग की तो बैंड बज चुकी थी। वो समझ चुका था कि ये अल्फा उसके साथ क्या करने वाला है। वांग जी अपना ब्लेजर उतार के साइड को फेंक देता है और वो अपने शर्ट की बटन को भी ओपन कर रहा था। उसने अपनी टाई को भी लूज कर दिया था और उसे गले से निकाल लिया था। विंग शॉक हो चुका था और वो तुरंत बेड से उठ जाता है और बाहर डोर की तरफ भागने लगता है। वांग जी बीच में ही उसका हाथ पकड़ता है और फिर से उसे बेड की तरफ फेंक देता है। विंग फर्स्ट टाइम वांग जी से बहुत ज्यादा डर रहा था और वो बेड पर पीछे की तरफ खिसकने लगता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज ऐसा मत करो। क्या क्या कर रहे हो तुम होश में तो हो ना? पर वांग जी उसे तो जैसे विंग की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो सीधा विंग के ऊपर जंप कर देता है। विंग इस एक्शन से टोटली फ्रोज हो चुका था और उसके मुंह से अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। वांग जी उसके बिल्कुल ऊपर था और वो लगातार विंग को उस बेड में प्रेस कर रहा था नीचे की तरफ। विंग वांग जी की चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखता है और उसे पीछे की तरफ पुश करने लगता है पर वांग जी वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था विंग से दूर होने के लिए। इसीलिए वो और भी ज्यादा विंग को प्रेस करने लगता है अपनी बॉडी से ही। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, हटो मुझसे, तुम क्या करना चाहते हो? वांग जी अपनी डीप वॉइस में विंग के ईयर के पास झुकता है और कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें बाकी अल्फाज को सीड्यूस करने का, तो क्यों ना फर्स्ट ट्राई तुम मुझ पर करो। इतना बोलकर वांग जी विंग के ईयर लॉक पर बाइट करता है। ये इस एक्शन से विंग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। विंग वांग जी को हार्डली पुश करता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? मैंने किसे सीड्यूस किया? तब वांग जी विंग के ऑलरेडी ही पुश से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो फिर से विंग की तरफ आते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम भूल चुके हो कि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे साथ अच्छा पेश आकर। मैं ये कैसे भूल सकता था कि तुम एक घटिया ओमेगा हो जिन्हें सिर्फ अल्फाज को सीड्यूस करके उनके पेट तक पहुंचना आता है। तो चलो आज तुम्हारी ये विश भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इतना बोलकर वांग जी फिर से विंग की तरफ बढ़ने लगता है। वो विंग के ऊपर आता है, उसके दोनों हाथों को बेड के ऊपर ही पिन कर देता है और वो विंग को फोर्सफुली किस करने लगता है। विंग इस एक्शन से बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था पर फिर भी वो खुद को बचाने के लिए वांग जी के नीचे स्ट्रगल करने लगता है। पर वांग जी एज ऑब्वियस अल्फा था, उसे स्ट्रांग था, इसीलिए विंग कुछ भी नहीं कर पाता। वांग जी कुछ देर विंग को ऐसे ही डीपली और हंग्रीली किस करता है और उसके होठों से हटकर वो तुरंत उसके नेक पर आ जाता है। वांग जी विंग के शर्ट के बटन को भी ओपन कर रहा था जिसे देखकर विंग टोटली डर चुका था। विंग अपने फुल फोर्स का यूज करता है और वो वांग जी से अपना एक हाथ छुड़ा लेता है।
वांग जी के ऊपर उसी एक हाथ से अटैक करता है और वांग जी को पीछे की तरफ पुश करता है। वांग जी खुद को संभाल नहीं पाता और वो बेड की दूसरी साइड गिर जाता है। विंग तुरंत बेड से खड़ा होता है और वो बाहर की तरफ भागने लगता है, पर वांग जी वो उससे फास्ट था जिस वजह से वो फिर से विंग के हाथ को पकड़ लेता है। जैसे ही वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा था, विंग तुरंत पलटता है और एक जोर से स्लैप वांग जी के फेस पर कर देता है। इस एक्शन से वांग जी टोटली शॉक हो चुका था, पर विंग उसका प्रोटेक्टिव मोड ऑन हो चुका था और वो किसी भी अल्फा को अपने आप को ऐसे टच करने नहीं दे सकता था, खासकर तब जब विंग की खुद की मर्जी इसमें इंक्लूड ना हो। इसीलिए वो सीधा वांग जी को स्लैप करके उसके हाथ से अपना हाथ खींच लेता है और बाहर की तरफ भाग जाता है। वो अपने रूम में जाता है और उस रूम को अच्छी तरीके से लॉक करके सीधा बेड पर गिर जाता है। वही कमरे में वांग जी वो विंग का ये एक्शन देखकर टोटली शॉक हो चुका था। उसे कभी नहीं सोचा था कि विंग उस पर हाथ उठाएगा, क्योंकि आज तक विंग ने कभी भी वांग जी को ना ही पलट के आंसर किया था, ना ही वांग जी के किसी भी एक्शन पर उसने कोई रिएक्ट किया था। वो तो चुपचाप वांग जी की हर बात मानता था। वांग जी को अब विंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके सामने अभी भी वेंचा और विंग की वो स्माइल करते हुए बातें आ रही थी। वांग जी को लग रहा था कि विंग उसे दूसरे अल्फाज की वजह से रिजेक्ट कर रहा है, जिसे सोचकर वांग जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। पर फिर भी वो उस दिन कुछ भी नहीं करता और सीधा अपने बेड पर लेट जाता है और इन्हीं सब बारे में सोचकर कब सो जाता है उसे भी पता नहीं था। वही दूसरी तरफ विंग भी अपने रूम में आकर एक रिलीफ की ब्रीथ लेता है। थोड़ी देर तो वो भी वांग जी के इस वियर्ड बिहेव के बारे में सोचता है और बाद में वो भी ऐसे ही सो जाता है। मॉर्निंग हो चुकी थी और वांग जी अपनी आईज को ओपन करता है। आज कुछ अलग था। एक स्वीट सी स्मेल वांग जी के आसपास घूम रही थी, जिसे इनहेल करके वांग जी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ चुकी थी। वो स्मेल बहुत ज्यादा स्मूदिंग और कामिंग थी। वांग जी अपने बेड से उठता है और सोचने लगता है कि ये स्मेल आ कहाँ से रही है। अचानक वांग जी के दिमाग में कोई बात क्लिक होती है और वो तुरंत उठकर रूम का डोर ओपन करके हड़बड़ी में नीचे जाता है। वो उस रूम के पास जाता है जहाँ विंग रुका हुआ है। वांग जी विंग के डोर पर नॉक करने लगता है, पर एज ऑब्वियस उसे अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। वांग जी को लगा कि विंग सो रहा है, इसीलिए वो तुरंत अपने रूम में जाता है। पहले तो अपनी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और बाद में स्पेयर की लेकर नीचे विंग के रूम में वापस आता है। फिर एक बार विंग के डोर को नॉक करता है, पर विंग ने एज ऑब्वियस डोर ओपन नहीं किया। वांग जी तुरंत स्पेयर की का यूज करता है और डोर को ओपन कर देता है। जैसे ही वो डोर ओपन हुआ था, वांग जी के दिल और दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था आगे का नज़ारा देखकर और रूम की उस स्ट्रॉन्ग पर कामिंग सेंट को इनहेल करके। सामने विंग अपने बेड पर लेटा हुआ था। उसने अपने आप को पूरी तरीके से कडल करके रखा था और वो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था। वो अपने हाथों को रब कर रहा था और अपनी पूरी बॉडी को भी अपने ही हाथ से रब कर रहा था। वांग जी समझ चुका था ये विंग के ओमेगा हीट का वक्त है, जिस वजह से विंग अनकॉन्शियसली ही अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहा है। वांग जी अंदर एंटर करता है और जैसे ही विंग अल्फा के उन फेरोमोन्स को इनहेल करता है, तुरंत उठकर बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ से जाओ। ये क्या कर रहे हो? ये यहाँ मत आओ, जाओ यहाँ से। वांग जी एक हल्की सी स्माइल के साथ विंग की तरफ देखता है और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, अरे मेरा ओमेगा हीट में है तो मुझे तो उसकी हेल्प करनी चाहिए ना। इतना बोलकर वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मेरी मेडिसिन, प्लीज मेडिसिन मंगवा दो। मेरी मेडिसिन खत्म हो चुकी है और प्लीज इस रूम से बाहर जाओ। पर वांग जी वो कहाँ सुधरने वाला था, वो तो और विंग के पास आ रहा था। विंग को भी वांग जी के सैंडलवुड फेरोमोन्स फील हो रहे थे जो वांग जी ही रिलीज कर रहा था। विंग भी अपनी हीट में था, जिस वजह से वो भी वांग जी की उन फेरोमोन्स से इफेक्ट हो रहा था, पर फिर भी वो खुद को संभालना भी जानता था। इसीलिए वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम? क्यों आ रहे हो मेरे करीब? ये सब सही नहीं है। जैसे ही विंग ने ये लास्ट लाइन कही थी कि ये सब सही नहीं है,
वांग जी के दिमाग में फिर से रात वाला इंसिडेंस घूमने लगता है। वो विंग की तरफ जाता है और भी स्ट्रांगली अपने फेरोमोन्स को रिलीज करते हुए विंग से कहता है, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है माय लिटिल वाइफी? मेरा तुम्हारे करीब आना? पर मैं तो तुम्हारा अल्फा हूँ ना, हम दोनों ने शादी की है, तो तुम्हारे हीट में तुम्हारी हेल्प करना ये तो तुम्हारे अल्फा का फर्ज हुआ ना। तो क्यों तुम मुझे अपने पास नहीं आने दे रहे? क्या किसी और का इंतजार है इस रूम में? विंग वांग जी की तरफ अपनी थोड़ी टीयरी आइज से देखता है और कहता है, प्लीज इस रूम से जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? प्लीज मुझे मेडिसिन ला के दो, मुझे पेन हो रहा है। वांग जी एक डेविल स्माइल से विंग की तरफ देखता है और कहता है, वही तो, उसी पेन को कम करने के लिए तुम्हारा अल्फा यहाँ है ना, तो तुम्हें मेडिसिन की क्या जरूरत है? आओ मेरे पास। इतना बोलकर वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचने के लिए जैसा ही हाथ आगे करता है, विंग तुरंत पीछे हो जाता है। इसे देखकर वांग जी के अंदर का अल्फा भी अब गुस्सा हो चुका था, क्योंकि विंग के फेरोमोन्स वांग जी पर भी असर कर रहे थे और बहुत स्ट्रांगली असर कर रहे थे, जिससे वांग जी को भी अब थोड़ा डिजी फील हो रहा था। वांग जी समझ सकता था कि विंग के फेरोमोन्स की वजह से उसका भी रट ट्रिगर हो रहा था, पर वांग जी ये चाहता था, वो आज विंग को अपना बनाना चाहता था, क्योंकि कल रात की विंग की हरकत से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। इसीलिए वो और भी स्ट्रांगली अपने फेरोमोन्स रिलीज करता है, जिससे विंग उसके सामने झुकी जाए। और कुछ देर में ऐसा होता भी है। विंग की आंखें जो पहले हल्की सी टियरी हो चुकी थी, अब वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और उन आंखों में अब लस्ट नजर आने लगता है, जिसे देखकर वांग जी एक स्माइल करता है, विंग की तरफ बढ़ने लगता है। अब विंग वांग जी के टच को रेजिस्ट नहीं करता, इनफैक्ट वो खुद वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। विंग वांग जी के सेंट ग्लैंड की तरफ अपनी नोज को लेके जाता है और वो वांग जी की सेंट को इनहेल करने लगता है और साथ ही में अपनी नोज को वांग जी के सेंट ग्लैंड पर रब करने लगता है। इस एक्शन से वांग जी की पूरी बॉडी में गूज़बम्प आ चुके थे। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो भी टाइटली विंग को होल्ड कर लेता है और भी अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने लगता है, जिससे विंग थोड़ा सा शांत हो जाए। कुछ ही देर बाद वांग जी को फील होता है कि विंग उसकी पूरी बैक पर अपने हाथ को घुमा रहा है। वांग जी समझ चुका था कि विंग अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है और अब विंग का खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब ये विंग के ओमेगा की नीड है और अल्फा तो यही चाहता था, इसीलिए वो तुरंत विंग को अपने से थोड़ा दूर करता है और विंग की तरफ एक स्माइल के साथ देखते हुए उसे किस करने लगता है। विंग भी उस किस को बैक करने लगता है। इनफैक्ट विंग ही वांग जी को अब बहुत अग्रेसिवली किस करके उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वांग जी ये डेस्पिरेशन समझ सकता था। ऑब्वियसली विंग हीट में था और उसे अल्फा की नीड थी, इसीलिए वो भी विंग को किस रिटर्न करते हुए उसे बेड पर लेटा देता है। विंग ने अभी भी नाइट के ही क्लोथ पहने हुए थे, उसने सिर्फ अपना ब्लेजर उतार दिया था। वांग जी ऐसे ही किस करते हुए उसकी शर्ट्स की बटन को ओपन करने लगता है और वो फाइनली विंग को ऊपर से नेकेट कर देता है। विंग अभी अपने होश में नहीं था, जिस वजह से वो वांग जी के हर एक टच को फील करके सेटिस्फाइड फील कर रहा था। वांग जी जानता था कि ये सिर्फ विंग के ओमेगा की नीड है, वरना विंग उसे अगर होश में होता तो ये सब नहीं करने देता। वांग जी खुद आज विंग पर अपने मार्क चाहता था, जिस वजह से वो विंग के ओमेगा को ही मजबूर करता है, उसे नीडी बनाता है, अपने फेरोमोन्स को बहुत ज़्यादा ही रिलीज करता है, जिससे विंग थोड़ा थोड़ा शांत हो रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को छोड़कर बाद में उसकी नेक पर और बाद में उसके चेस्ट पर किस करने लगता है। वो विंग के चेस्ट के साथ खेलने लगता है। विंग बस हेल्पलेसली मोन कर रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, लंजा, मुझे लंजा पुकारो। इतना बोलकर वांग जी विंग की एक चेस्ट पर बाइट कर लेता है बहुत हार्डली और विंग था वांग जी चाहता था उसे उसके नाम से पुकारने लगता है, जिसे देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वांग जी सिर्फ विंग की अपर बॉडी के साथ ही खेल रहा था और अब ये विंग के बर्दाश्त के बाहर था। विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो वांग जी की तरफ अपनी टीयरी आइज से देखता है। वांग जी समझ सकता था,
पर वो विंग को अपने लिए और भी ज्यादा नीडी बनाना चाहता था। वो चाहता था कि विंग उसके सामने बैक करे, जिससे विंग के ओमेगा को यह एहसास हो कि ये अल्फा उसी का है। इसीलिए वो विंग को वो नहीं दे रहा था जो वो चाहता था। वो बस विंग की अपर बॉडी के साथ खेल रहा था और अपनी लोअर बॉडी को विंग की लोअर बॉडी से रब कर रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे पेन हो रहा है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, कहाँ पेन हो रहा है? विंग अपने हाथ से पॉइंट करते हुए दिखाता है कि उसे उसकी लोअर बॉडी में पेन हो रहा है। एक्चुअली विंग एक वर्जिन था, वो एक प्योर ओमेगा था, जिसे आज तक हीट में सिर्फ उसकी मेडिसिन्स ने ही हेल्प किया था और मेडिसिन्स की वजह से विंग को इतना पेन नहीं होता था। पर आज जब उसके पास एक अल्फा था और उसके स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स थे, तो विंग पर इफेक्ट होना तो नॉर्मल चीज़ थी। वांगजी फिर भी विंग के साथ कुछ नहीं करता। विंग फिर से वांगजी को अपनी ब्लीडिंग ट्यून में कहता है, प्लीज मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। इतना बोलकर विंग जोर जोर से रोने लगता है। वांगजी अब खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। वो तुरंत विंग के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, डोंट वरी, ये पेन बहुत जल्द चला जाएगा। क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं इस पेन को कम करने में? विंग बिना सोचे समझे जस्ट यस में अपना हेड जोर जोर से शेक करता है। अब ये विंग की परमिशन हो या उसके ओमेगा की, वांगजी तो यही चाहता था। वो तुरंत विंग की लोअर बॉडी की तरफ आकर उसकी पैंट को उतार देता है और वो विंग के साथ खेलने लगता है। विंग को और भी ज़्यादा हार्डली पेन हो रहा था, जिस वजह से वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो। वांगजी एक स्माइल के साथ, जो डेविल स्माइल थी, विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इस पेन को कम करने में, लेकिन उससे पहले तुम्हें हेल्प करनी होगी मेरी, ताकि मेरा भी पेन कम हो जाए। क्या तुम करोगे? विंग बिना सोचे समझे अपना हेड यस में शेक करता है। तब वांगजी तुरंत अपने क्लोथ्स को अपनी बॉडी से अलग करता है। फुल्ली नेकेड विंग के सामने खड़ा हो जाता है। विंग बस डम्फाउंडली वांगजी की तरफ देख रहा था। यार, इस एफएफ में ना वांगजी परवर्ट है, पर हमारा विंग सीधा साधा है। उसे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, जिस वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। वांगजी विंग के सामने आता है और उसे कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो तुम भी मेरी हेल्प करो। इतना बोलकर वांगजी विंग के माउथ को पकड़ता है और उसे अपने करीब लाकर उसे कहता है, इसे अपने माउथ में लो और सक करो। विंग इस वक्त बिल्कुल अपने होश में नहीं था और वो बस अपने पेन को कम करना चाहता था, जिस वजह से वो वांगजी की हर कमांड को फॉलो करने लगता है और वो वांगजी को प्लेजर देने लगता है। वांगजी भी अपने रट में आ चुका था, जिस वजह से वो भी अब हार्डली विंग को चाहता था और विंग का ये माउथ प्लेजर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांगजी थोड़ी ही देर बाद विंग के माउथ में ही खुद को रिलीज करता है और विंग को कमांड देता है कि वो इसे गल्फ करे। विंग भी अभी कुछ भी समझने की हालत में नहीं था, जिस वजह से वो जैसे जैसे वांगजी उसे कह रहा था वो वैसे वैसे कर रहा था। विंग अब जब वो उसे गल्फ कर लेता है तब वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, अब प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे दर्द हो रहा है। इतना बोलकर विंग अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ के अपने आप को समेट लेता है। वांगजी उसके पास आता है, उसे अपने आप के करीब करता है और विंग को प्रिपेयर करने लगता है। कुछ ही देर बाद उनकी नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी थी। उस दिन वांगजी ना ऑफिस जाता है ना कुछ और, वो सिर्फ दिन भर विंग के उस रूम में रहता है। ऑब्वियसली यार, उसका ओमेगा हीट में था तो कहा ऑफिस और कहा कुछ। वांगजी भी कुछ देर बाद पूरी तरीके से अपने रट में आ चुका था और वो विंग के साथ कितने राउंड लेता है ये बात ना विंग ने गिने थे ना वांगजी को पता थी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.